गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैम Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिया था। ठीक है, सबको समझ आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है उसमें? गुड इवनिंग सर। किसी के डाउट्स हैं? नो सर। चलो, ये चैप्टर सबको दिख रहा है अभी? यस सर। हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करेंगे, 4th चैप्टर। अच्छा, मुझे पहले बता दो, इंग्लिश मीडियम वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? मैं सर। ठीक है, सिर्फ एक है या कितने हैं टोटल? 2, 3, 4। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मतलब हैं बच्चे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अब क्या करूंगा, मैं पढ़ाते टाइम मैं मराठी और इंग्लिश दोनों टर्म्स यूज करूंगा। एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूंगा। अगर इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना तुरंत के तुरंत। ठीक है, वेट मत करना लास्ट तक यस के लिए। सर। ट्रेस करना या फिर मुझे बता देना कि आपको कुछ डाउट है। ओके, यस सर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग क्लास अपनी। ठीक है, चैप्टर का नाम है बाह्य प्रक्रिया भाग 2। बाह्य प्रक्रिया यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था बाह्य प्रक्रिया में क्या क्या होता है। कौन कौन से 3 प्रोसेस देखे थे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में? जैविक विदारण, रासायनिक विदारण। किसके बारे में? हम लोगों ने 3 प्रोसेस के बारे में पढ़ा था पिछली बार। 3 एक्सोजेनेटिक या बाह्य प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी थी? कायिक विदारण। हाँ, विदारण और खनन और वहन, है ना? यस सर। विदारण और वहन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? खनन बनाते हैं। इसके बारे में पढ़ा था ना पिछली बार हम लोगों ने? यस ठीक है। सर। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में कि एक्चुअली में जो एजेंट्स होते हैं, जो खनन के, जो अपक्षरण होता है या खनन होता है, उसके जो एजेंट्स होते हैं या जिन कारकों की वजह से ये खनन या अपक्षरण होता है, वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नदी के बारे में। यहाँ पे एक सेकंड, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ये वाला पीडीएफ। ठीक है, देखो अब ये पीडीएफ में आपको सबसे पहली चीज जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? निसर्गाचे शिल्पकार, यानी कि स्कल्प्टर यानी जो मूर्ति बनाता है या शिल्प कला करता है। ठीक है, तो क्या क्या है ये चार चीजों के बारे में, यहाँ पे 5 चीजों के बारे में बताया। कौन कौन से? रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड, सी वेव्स और ग्राउंड वाटर। ठीक है, कौन कौन सी है? नदियां, हिम नदी, वारा, सागरी लाटा और भूजल। तो ये सारी की सारी क्या करती हैं? ये सारी के सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे जो एजेंट्स हैं, कारक हैं, ये क्या करते हैं? ये खनन की प्रक्रिया को या क्षरण की जो प्रक्रिया है या इरोजन की जो प्रोसेस है, उसको ये कैरी आउट करते हैं। ठीक है, कैसे कैरी आउट करते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नदियां कैसे काम करती हैं। किसी ने नदी देखी है? सब लोगों ने, आप में से सबने नदी देखी होगी, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जैसे देख रहे हो ये नदी है यहाँ पे, है ना? अब ये नदी अगर यहाँ से बह रही है तो इसके साइड में देखो ये बड़े बड़े पहाड़ है ना? तो एक टाइम पे ये नदी, ये जो पहाड़ हैं, ये इस तरीके से नहीं खड़े थे। यहाँ पर ये पहाड़ ऊपर की तरफ होंगे और नदी इसके ऊपर बहती होगी। लेकिन नदी ने क्या करना शुरू किया? नदी ने इन पत्थरों को काटना शुरू किया, नदी ने इन पत्थरों को तोड़ना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं विदारण, है ना?
क्यों ऐसा किया नदी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नदी जहां से ओरिजिनेट होती है, जहां पे नदी का उद्गमन होता है, कहाँ पे होता है नदी का उद्गमन या ओरिजिन पहाड़ों में। जब नदी पहाड़ों से नीचे जाती है तो क्या करेगी, उसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी सर। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। और जब वो स्पीड से बहेगी तो नदी के अंदर सिर्फ पानी नहीं बहता, नदी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, ग्रेवल होता है, ठीक है। ये सारे जो पत्थर और ग्रेवल होता है, ये आके जब बड़े बड़े पत्थरों से टकराएंगे, यहाँ पर देखो ये क्या होता है, अगर ये मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊं नदी का, ये नदी का बेसिन है, नदी का रिवर बेसिन जिसको बोलते हैं, या नदी इसमें से बह रही है ना। तो अगर ये मेरी नदी है तो ऊपर पानी बहेगा, लेकिन नीचे इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर, होते हैं। तो जब नदी का पानी तेजी से बहेगा तो ये पत्थर भी एक जगह से दूसरी जगह पे हिलेंगे, ये पत्थर भी मूव होंगे। और पत्थर कभी स्लाइड नहीं होते, पत्थर क्या करते हैं, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड नहीं होंगे, पत्थर क्या करेंगे, पत्थर रोल होंगे, यानी ऐसे गोल गोल घूमेंगे, है ना। तो जब वो गोल गोल घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, ये सतह के साथ टकराते हैं और इस सतह को घिसना शुरू करते हैं, जिसे अब्रेजन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में या मराठी में से घिसाव बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जब बर्तन घसते हो तो उसके लिए हम लोग स्क्रब यूज करते हैं कि नहीं, यस है ना। तो वैसे ही ये जो पत्थर हैं, जब ये रिवर बेड से टकराते हैं तो क्या करेंगे, रिवर बेड को स्क्रब करना शुरू करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को अब्रेजन या घिसाव बोलते हैं। अब घिस घिस के क्या होगा, यहाँ से अगर घिसाव हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है वो कम होता रहेगा, ये नीचे डीप होता रहेगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। वैसा ही कुछ यहाँ इन पहाड़ों में हुआ होगा। तो ये जो पहाड़ हैं, इनके अंदर जब नदी बहती है तो यहाँ पर जो पत्थर हैं उन्होंने घिस घिस के अब्रेजन के प्रोसेस से यहाँ पर इतने बड़े बड़े वैलीज बना दी है। इनको क्या बोलते हैं, नदी घाटी, रिवर वैलीज, ठीक है। तो ये किसकी वजह से बने, ये बने, सबसे पहला जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, विदारण या वेदरिंग। हाँ जी, आपने हाथ ऊपर किया है, अर्चना ने, बताइए। और ये नागनाथ यादव, बताइए क्या डाउट है, कुछ बताओ। हैंड रेज किया आपने, आपका डाउट है तो पूछो। अगर मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हो, क्योंकि आप अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हो, या फिर अगर कुछ माइक का प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ लो। नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो नदी जब एक जगह से दूसरी जगह बहरी होती है तो वो क्या करती है, वो अपने साथ साथ बहुत सारा विदारण करती है, बहुत सारा वेदरिंग का प्रोसेस करती है। अब क्योंकि नदी में पानी बह रहा है तो वो क्या करेगी, जो टूटा हुआ मटेरियल है, जिसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने मास वेस्टिंग, ठीक है, यानी झीज के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो वो जो मास वेस्टिंग है, जो झीज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगी, उसको हम बोलते हैं वहन, ठीक है। तो जहां पर विदारण और वहन एक साथ हो रहा है तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षरण, ठीक है, यानी इरोजन। तो एक जगह से दूसरी जगह जब नदी बह रही है तो वो अपने साथ क्या लेके जा रही है, बहुत सारा मिट्टी, पत्थर, इस तरह के ग्रेवल्स लेके जा रही है। और जब वो ग्रेवल्स लेके जाएगी तो क्या करेगी, इस तरीके से पत्थरों को काटेगी और अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाएगी। तो 3 लैंडफॉर्म बनते हैं जो नदियां बनाती हैं। एक होती है घाटी, वैली बोलते हैं जिसको, ठीक है, वैली या घाटी। वैलियां 2 टाइप की होती हैं, एक होती है वी शेप और दूसरी होती है यू शेप, ठीक है। ये जो वैलीज बनती हैं या घाटियां बनती हैं, ये नदी के, अब नदी क्या है, नदी के 3 फेज होते हैं, नदी 3 स्टेज होती है। जैसे हमारी लाइफ होती है, तो लाइफ में हम लोगों का जो 0 से 10-12 साल तक की एज होती है उसको हम बचपन बोलते हैं। 12 साल के बाद में हम लोग एडोलेसेंस में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यूथ एज में जाते हैं, उसके बाद में हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों की एज है, हम लोगों ने अपनी लाइफ साइकिल बना रखी है, वैसे नदी की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो नदी जब पहाड़ से ओरिजिनेट होती है और वो जब तक मैदान में नहीं आ जाती तब तक वो कौन सी स्टेज में, उसको यूथ स्टेज बोला जाता है, ठीक है, या अपर कोर्स बोला जाता है। क्योंकि नदी वहां पर एक उतार पे बह रही है, एक स्लोप के ऊपर बह रही है, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से बहती है। और जब तेजी से कोई पत्थर दूसरे पत्थर से टकराएगा तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को घिसना शुरू करेंगे। इसी वजह से ये जो घाटियां बनती हैं, कहाँ बनती हैं, ये नदी के अपर कोर्स में या यूथ स्टेज में बनती है। 2 तरह की घाटियां होती है, कौन कौन सी, वी शेप और यू शेप।
यहाँ पर जो आपको घाटी दिख रही है, देखो ये हल्की सी यू शेप की है ना, जिसको बोलेंगे यू शेप वैली, ठीक है, या यू आकार की घाटी। अगर यही वी आकार की घाटी बनती तो किस तरीके की बनती, इस तरीके से पहाड़ होता, इस तरीके से पहाड़ होता और यहां से नदी बह रही होती, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वी शेप की वैली। ये समझ आ गया सबको? ओ सर। यस यस सर। ठीक है। इसके अलावा नदियां जो हैं वो और भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, जिसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गॉर्ज, जिसको कैनियन भी बोला जाता है, ठीक है। अब कैनियन या गॉर्ज क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं घलई, ठीक है। घड़ई मालूम है किसी को? नो देखो सर। आपकी टेक्स्ट बुक में, हाँ आपकी टेक्स्ट बुक में इसको, इसका फोटो दिया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। दिया है सर। हाँ ये कैनियन है, ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। सर। अब एक घाटी में जो मैंने आपको घाटी का फोटो दिखाया और एक ये कैनियन यानी घड़ई, इसका जो फोटो है, देखो दो चीजें हैं, एक वैली या घाटी, दूसरा घड़ई या कैनियन। इन दोनों में अगर आप देखो तो दोनों में फर्क क्या है? अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई डिपोजिशन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, पत्थर वगैरह नदी ने डिपॉजिट किए हैं? नहीं दिए। यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ की दीवारें हैं और उसमें से रिवर बह रही है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर कोई डिपोजिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होगा। लेकिन अगर वहीं पर ही आप घाटी देखो जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, तो घाटी में क्या होता है, घाटी के अंदर नदी थोड़ा बहुत डिपोजिशन का काम कर देती है, ठीक है। यस सर। ये देखो यहाँ पर हल्का फुल्का आपको दिख रहा है, कुछ पत्थर वगैरह हैं, यहाँ पर हल्की सी मिट्टी डिपॉजिट की हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं वैली, ठीक है। ये है घाटी, आया समझ में ये? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है। Sir, deposition means डिपोजिशन का मतलब कौन बताएगा? डिपोजिशन का मतलब किसी को मालूम है डिपोजिशन क्या होता है? नहीं बता? नहीं सर। सर। नो सर। डिपोजिशन का मतलब होता है संचयन, इसको लिख लो, ठीक है। संचयन, संचयन यानी डिपॉजिट करना, ठीक है। तो नदी क्या करती है, देखो मैं आपको एक चीज क्लियर पहले समझा देता हूँ कि नदी पे कैसे कैसे काम होता है, तब आप लोगों को समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले सबसे पहले मैं रिवर की स्टेजेस बताता हूँ आपको। ये तो हम लोगों ने कर दिया था पिछली बार, इसको समझ लो, ठीक है। चलो, ये है तीन, पूरे का पूरा जो क्षरण का इरोजन का प्रोसेस होता है उसके अंदर ये तीन प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इरोजन, इसके अंदर देखो ये मास वेस्टिंग और यहाँ पर वेदरिंग का काम हो रहा है। उसके बाद में वहन का काम हो रहा है और उसके बाद में हो रहा है डिपोजिशन का काम, ठीक है। अब सबसे पहले समझो कि नदी के केस में ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं, आपको समझ आएगा संचयन क्या होता है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ और उससे आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये वाला इमेज मैं आपको शेयर करता हूँ, इसको देखना ध्यान से। ये रहा, चलो ये दिख रहा है सबको अब? yes sir. ठीक है। यस सर। देखो अब यहाँ पे समझो क्या होता है ये। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कोर्सेज ऑफ द रिवर, है ना। कोर्सेज में आपको बता देता, कोर्स यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया, रिवर के तीन कोर्स होते हैं, या रिवर का जो पूरा लाइफ स्पैन होता है, जो जैसे हम लोगों के उम्र के 3-4 पड़ाव होते हैं, वैसे हम लोगों ने रिवर का भी लाइफ स्पैन बना रखा है, ठीक है। इसमें अपर कोर्स यानी जो सब जहाँ पे रिवर ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ पे रिवर का उद्गमन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल कोर्स और उसके बाद में आता है लोअर कोर्स, ठीक है। तो जो अपर कोर्स है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपर कोर्स के अंदर नदियां कहाँ से उनका उद्गमन हो रहा है, पहाड़ों में से हो रहा है, ये रहा, है ना।
तो जब वो पहाड़ों में से आ रही है तो क्या करेंगी, इन पहाड़ों को काटती हुई आएंगी, और यहाँ पर क्या बना रही है, यहाँ पर ये देखो वैलीज बना रही है ना, एक घाटी बना रही है, यहाँ पे दिख रही है। Yes, ठीक है, sir. अब जब Yes, sir. नदी पहाड़ों से नीचे उतर जाती है, क्योंकि नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं तो पहाड़ खत्म होंगे, तो जहां पर पहाड़ खत्म हो जाते हैं और नदी नीचे आ जाती है तो उसको बोलते हैं मैदानी प्रदेश, है ना। उसको क्या बोलते हैं, मैदानी प्रदेश। अब ये मैदान कैसे बना, ये मैदान बना, हाँ आपने हाथ रेस किया है, क्या है डाउट है आपको अर्चना? ठीक है, ये है मैदानी प्रदेश। मैदान में क्या होता है, यहाँ पे ऊपर ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां से नदी का उद्गमन हो रहा है, यहाँ पर नदी कहाँ से आ रही है, नदी आ रही है स्लोप पे, उतार पे बह रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्चना आपका हैंड रेज्ड है, आप बताइए मुझे क्या डाउट है आपको? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, जस्ट इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो आप, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहाड़ों में आप देखो तो नदी जो है वो बहुत तेजी से नीचे आएगी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, इसकी वजह से वो क्या कर रही है, यहाँ पे बहुत सारा क्षरण का काम हो रहा है, बहुत ज्यादा इरोजन का काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मिडिल कोर्स में आती है तो यहाँ पर क्या है, ये देखो आपको हरा हरा दिख रहा है, ये पूरा मैदान है। अब जब मैदान में आएगी, अगर ये पहाड़ है, ठीक है, तो नदी यहाँ से नीचे बहना शुरू करेगी। सपोज करो ये आपका पहाड़ है, उसके बाद में ये मैदान है, ठीक है, और आपकी नदी ब्लू कलर से बना देता हूं मैं तो आपको समझ आ जाएगा, ये आपकी नदी बह रही है यहाँ पे। तो नदी जब पहाड़ पे से आएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जैसी मैदान में आएगी, क्योंकि ये क्या है, ये सपाट जगह है, ये समतल जगह है, ये लेवल ग्राउंड है, तो यहाँ पे नदी की स्पीड कम हो सर, जाती है। हाँ बोलिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है सीधा, क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको? वो चित्र बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? नहीं। दिखाई दे रहे हैं एक सर। सेकेंड, अभी दिखा रहा हूं। दिखाई दे रहा है सर। अब दिखाई दे रहा है क्या? Yes, अब तो sir. बहुत बड़ा हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, अब मेरे स्क्रीन से बाहर हो गया वो। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? यस सर। अब दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, जब नदी पहाड़ पे से आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या बनाती है, इस तरह की वी शेप वैली बनाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पे क्षरण का काम बहुत तेजी से करेगी वो। ठीक है, आप एक काम करना, आज आज या कल या परसों जब भी आपको टाइम मिले, हाथ में एक मग लेना, मग में पानी भर लेना, और जहां पे एकदम आपके पास में मिट्टी होगी घर के आसपास कहीं पे, लूज ग्रेवल जो होता है, एकदम लूज मिट्टी होगी, उसके ऊपर एकदम ऊपर से पानी डालना। तो क्या होगा, वहां पे आप देखोगे छोटा सा खड्डा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. क्यों बना वो, क्योंकि पानी ने क्या किया, पानी तेजी से गिरा और पानी ने वहां पे क्षरण का काम करना शुरू कर दिया। अर्चना आप बार बार हैंड रेस कर रहे हो बेटा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अगर कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो वहां पे क्षरण का काम हुआ, वैसे ही क्षरण का काम कहाँ होता है, पहाड़ों में होता है। लेकिन अगर आप अपने घर में टाइल के ऊपर पानी डालो, पानी अगर एक मग्गा पानी भर के पानी टाइल के ऊपर डाल दो तो क्या होगा, पानी एक जगह पे जाके रुक जाएगा, उसकी स्पीड बहुत कम होगी, होगी कि नहीं होगी? क्यों कम होगी इसकी स्पीड, क्योंकि पानी कहाँ पे चल रहा है, पानी एक फ्लैट मैदान पे चल रहा है, और पानी हमेशा कहाँ पे बहता है, पानी हमेशा उतार पे या स्लोप के ऊपर बहता है। तो यहाँ पर अगर मैदान के ऊपर उसको स्लोप नहीं मिलेगा तो पानी बह नहीं पाएगा, लेकिन मैदान के ऊपर स्लोप तो होता है, लेकिन बहुत जेंटल होता है, जिसकी वजह से नदी की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। और जब नदी की स्पीड कम हो जाएगी तो क्या करेगी, अपने साथ यहाँ से जो भी कटा हुआ डेबरी लेकर आ रही है, जिसको हमने मास वेस्टेज झीज के बारे में पढ़ा था, वो जो भी झीज लेकर आ रही है वो कहाँ पे डिपॉजिट करेगी, वो ये मैदानों में डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं संचयन। ठीक है, आए समझ में ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस Yes, है sir. इसमें 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? सबसे पहले क्षरण, उसके बाद वहन, और तीसरा संचयन। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है इरोजन, जो सोर्स पे होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे डेब्रीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया जाता है, वो नदी लेकर जाती है।
और तीसरा होता है डिपोजिशन, यानी जाकर उसने मैदान के ऊपर इसको डिपॉजिट कर दिया। आया समझ में ये? यस सर। ठीक है, Yes, sir. और यही चीज यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो होगा इरोजन का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये इस तरह से हथौड़ा यूज नहीं करते हैं, हैमर यूज नहीं करते हैं, नदी का बता रहे हैं, तो नदी इस तरीके से पत्थरों को तोड़ती है। तो ये दिस इज कॉल्ड वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स या फिर खड़क जिजबने। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये पानी से बहेंगे, और पानी से बहकर क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे। तो जब वो ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाहन। ठीक है, तो दिस इज कैरिंग इरोडेड मटेरियल या फिर जिजलेले पदार्थ वाहन नेने। ठीक है, तीसरी स्टेज पे नदी कहां पर पहुंच जाएगी, नदी पहुंच जाएगी एकदम प्लेन मैदान में, और वहां पर वो क्या करेगी, संचयन का काम करेगी या फिर डिपोजिशन का काम करेगी। ये आपकी संचयन की डेफिनेशन है, मराठी मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, ड्रॉपिंग मटेरियल्स टू फॉर्म अ न्यू लैंड। ठीक है, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अब ये जो तीनों स्टेप्स होते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये तीनों के तीनों डिपेंड करते हैं सबसे पहले स्लोप के ऊपर। जितना ज्यादा स्लोप अपर कोर्स में, उतना ज्यादा इस तरह का मटेरियल रिवर लेकर आएगी अपने साथ। ठीक है, इसी वजह से हिमालय की जो रिवर्स हैं, जो 4000-5000 मीटर अबव सी लेवल जो उनका उद्गमन होता है, ओरिजिन होता है, क्योंकि 5 किलोमीटर बहुत ऊंची जगह होती है ना, 5000 मीटर्स इज 5 किलोमीटर, राइट, 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ऊंचाई से नदी गिर रही है, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, कोसी नदी। तो ये 5-5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों में से ओरिजिनेट हो रही है। तो इतना बड़ा स्लोप है, तो क्या करेंगे, इनकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब इनकी स्पीड ज्यादा होगी तो इनके साथ पानी बहुत सारा आएगा। पानी और स्पीड की वजह से क्या करेंगे, ये पत्थरों को तोड़ना शुरू करेंगे और अपने साथ बहुत सारे पत्थर लेकर आएंगे। ठीक है, और उन पत्थरों को तोड़ तोड़ के जब वो सिल्ट बन जाता है, उसको यहाँ पर मैदानों में लाके डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, मैदानी प्रदेश के अंदर नदी जो है वो संचयन का काम करती है। तो संचयन का काम करते हुए नदी जो है वो इस तरीके से, ये जो नाग मोड़ी बोल रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से घूमना शुरू कर देती है। इसको इंग्लिश में मियांडरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियांडरिंग। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक छोटा सा तालाब, इसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। ठीक है, अब ये मियांडरिंग क्यों होती है? ये मियांडरिंग इसी वजह से होती है क्योंकि नदी क्या करती है, जब अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है, तो वो जब अगर सेटल कर देगी तो उसकी स्पीड वैसी कम हो जाएगी। तो उसको जहां जहां से जगह मिलती है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर वहां से गुजरने लगती है, सांप की तरह यहाँ वहां घूमने लगती है। इसलिए उसको बोलते हैं नागमोड़ी वलन, सांप की तरह यहाँ वहां घूमना। और इसको इंग्लिश में, जो कि लैटिन वर्ड है एक्चुअली में, उसको बोलते हैं मियांडरिंग। ठीक है, तो ये अगर आपको मियांडरिंग कहीं भी दिखे या आपको इस तरह का नागमोड़ी वलन कहीं भी दिखे, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि नदी कहां पर बह रही है, प्लेन रीजन में बह रही है। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे जिनके बीच में से नदी बह रही है, तो ये क्या है, ये है नदी का ओरिजिन या यूथ स्टेज। ये नदी कहां पे बह रही है? पहाड़ों में है, अभी जस्ट ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब जब नदी मिडिल कोर्स में आ जाती है तो वो क्या करती है, नदी जब मिडिल कोर्स में आती है तो वो इस तरीके से आगे चलकर वो क्या बनाना शुरू करती है, इस तरीके से पंखे की आकृति के एलुवियल फैंस बनाना शुरू करती है। ठीक है, ये तो नदी जब समुद्र के पास मिल रही है तब का है, इसको डेल्टा बोला जाता है, डेल्टा को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एकदम लास्ट स्टेज है नदी का जहां पे जाके वो समुद्र में मिलने वाली। ठीक है, तो ये क्या है, ये है डेल्टा या त्रिभुज। मराठी में इसको बोलते हैं त्रिभुज या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा क्या होता है, ये डेल्टा जो एलुवियल सॉइल है अपने साथ जो मिट्टी लेकर आई है नदी, ठीक है, उसको जब उसका जब संचयन करती है, उसको जब डिपॉजिट करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डेल्टा। ठीक है, ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब नदी एक और काम करती है, नदी में बनते हैं एलुवियल फैंस या
पंखाकृत आकृति, वो क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। या मैं आपको पूरा का पूरा जो प्लेन्स में लैंडफॉर्म्स हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये मियांडरिंग है ना। ये है पूरा का पूरा आपका नदी का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, जो आपको पूरी नदी की अलग अलग स्टेजेस बताएगा। ठीक है, देखो इसको समझो। अब यहाँ पे ये पहाड़ों से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से उद्गमन हो रहा है नदी का, यहाँ पर वैलीज बनाएगी, उसके बाद ये पहुंचेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्लड प्लेन दिख रहा है, फ्लड प्लेन यानी उसका मैदान में प्रवेश हो चुका है। और इसके बाद जैसे ही इसमें स्लो होने लगती है, यहाँ पर देखो आपको दिख रही है मियांडरिंग, नागमोड़ी, है ना। यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो लेक वो पार्ट होता है नदी का जो बहुत समय बाद नदी से कट ऑफ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर पानी मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर आ रही है तो ये क्या बना रही है, देखो इस तरीके से डेल्टा बना रही है। ठीक है, जब नदी यहाँ पर नई मिट्टी को डिपॉजिट करना शुरू करती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और जो जिस पंखाकृत आकृति बनाती है उसको बोलते हैं एलुवियल फैन। ठीक है, मराठी में उसको बोलता है पंखाकृति मैदान। ठीक है, वो एलुवियल फैंस कैसे दिखते हैं, वो एलुवियल फैंस दिखते हैं इस तरीके के। एलुवियल यानी मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एलुवियल फैंस, दिख रहे हैं? क्या? वाओ, Yes, sir. दिख रहा ठीक है है, ये डिपोजिशन से बनते हैं नदी के। तो नदी जब डिपोजिशन कर रही है तो वो एक पंखे की तरह की आकृति बनाती है। पंखा है ना पुराना वाला ना, जो अभी आपके घर में सीलिंग फैन है, वैसा नहीं। पुराने टाइम के अगर आपने राजा महाराजाओं वाले पंखे देखे थे तो वो इस तरीके के थे, जो हाथ से चलते हैं ना, वो वाले पंखे। इसलिए इनको बोला जाता है एलुवियल फैंस। ठीक है, ये पहाड़ों से निकलते ही नदी डिपोजिशन का काम कर रही है, तो आपको एलुवियल फैन देखने को मिलता है। ठीक है, ये आ गया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? यस, नो, Yes, sir. ठीक है, चलो अगले इस पे चलते ओ हैं। सर, ये मैंने अभी आपको बताया सर ये अलग अलग लैंडफॉर्म नदी कैसे बना रही है। हाँ जी बताइए। एक जन बोले बोलो। कि हो सर बोले तो सब जन ही बोल रही, किसका सुनना पड़ रहा है मालूम नहीं हो रहा है। देखो आपको डाउट है कुछ? हमारे को कुछ नहीं डाउट। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही तुम्हारी आवाज, इन्हें तो इन्हें यस यस बोले तो सब जन बोल रही, तुम्हारी आवाज इसमें आ रही। अच्छा ठीक है, अभी सब लोग जब मैं पूछूंगा तभी यस बोलेंगे, वरना बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तुम बोलो, एक एक जन का बोलो, सब जन एक बार बोल रही। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो ये यहाँ पर अब अगर आपको ये वाला स्लाइड दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ये अपर कोर्स है, जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे रिवर क्या कर रही है, रिवर यहाँ से इरोजन का काम शुरू करके यहाँ से अपने साथ बहुत सारा रॉक डेब्री लेकर आएगी। ठीक है, इसी प्रोसेस में वो क्या करने वाली है, इसी प्रोसेस में वो इन पहाड़ों को काटेगी। ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं इनको कट करना शुरू करेगी। ठीक है, तो कट करते करते क्या बना रही है वो, सबसे पहले बनाती है गॉर्ज या घड़। ठीक है, इसी को कैनियन भी बोलते हैं। मैंने भी आपको बताया इसमें क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ इरोजन का काम होता है, यानी क्षरण का काम हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए आपको इतनी ऊंची ऊंची दीवार दिख रही है पहाड़ों की, ये वर्टिकल दीवारें हैं। ठीक है, बहुत स्टीप स्लोप है, यहाँ पर कोई भी डिपोजिशन का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्लोप होते हैं ये क्या होते हैं, सॉरी, ये जो गॉर्ज होते हैं या कैनियंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बहुत खोल होते हैं, यानी डीप होते हैं, स्टीप होते हैं और नैरो होते हैं। इसमें से सिर्फ नदी बहती है, कोई डिपोजिशन का काम नहीं कर रही है, यहाँ पे इरोजन का काम हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नदी की स्पीड बहुत ज्यादा है। और नदी की स्पीड की बात करेंगे तो वो क्या होती है, वो होती है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितना ज्यादा स्टीप स्लोप उतनी ज्यादा स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा क्षरण। ठीक है, ये समझ आया?
Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो दूसरा लैंडफॉर्म बनाती है उसको बोलते हैं वी शेप वैली या वी आकार की घाटी। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था, हम लोगों ने सबसे पहले जो देखी थी वो यू शेप की या यू आकार की दरी थी। यहाँ पर क्या है, ये वी आकार की दरी है या वी शेप वैली है। ये क्यों बन रही है? ये जब नदी बहुत तेजी से जाती है तो क्या करती है, उसको जो रास्ता मिलता है वहां पे से चली जाती है, लेकिन अपने साथ बड़े बड़े जो पत्थर लेकर आई है उसको भी डिपॉजिट करती हुई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड गॉर्ज से कम होती है। ठीक है, तो क्या करेगी वो, इस तरीके की वी शेप, क्योंकि ये इंग्लिश का जो वी अक्षर है उसकी तरह दिख रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वी शेप वैली। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नदी ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसको एकदम से नीचे की तरफ गिरना पड़ता है पहाड़ पे से, तो वो क्या बनाती है, वो बनाती है धबधबा, जिसको बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, तो ये एकदम से जब सडन ड्रॉप होता है किसी हार्ड पत्थर के ऊपर से, तो वो क्या बनाएगी, वो बनाएगी धबधबा या फिर वाटरफॉल। आए समझ में? तो ये 3 लैंडफॉर्म्स हैं जो नदियां अपने साथ बनाती हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वो जब से सबसे पहले ओरिजिनेट होती है, उद्गमन होता है, तो सबसे पहले क्या बनाएगी, वो बनाएगी घड़ या गोर्ज या कैनियन। ठीक है, दूसरा वो क्या बनाएगी, थोड़ा सा आगे जाएगी तो क्या बनाना शुरू करेगी, वो बनाएगी वी शेप वैलीज या यू शेप वैलीज। और तीसरा वो बना सकती है धबधबा या वाटरफॉल। सारी नदियां धबधबा नहीं बनाती, अगर कोई नदी बहुत ऊंचाई से गिर रही है तो वो धबधबा बनाएगी। ठीक है, आए समझ में? Okay, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब आगे सर, बढ़ते हैं। हाँ सर, हाँ जी, बोलिए। देख तुम वो देखने देखे क्या अभी कैसे बोले? यस सर, एक के बाद एक बोल। हाँ, तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा ना, सिर्फ एक को पूछना, सब जन बोल रहे यस सर यस सर। मैं एक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मुझे ये समझना है कि सबको समझ आया नहीं है। ओके, ठीक है, इनको हाँ, बोलो, एक बोले तो एक जन बोलो, ऐसा बोलो ना इनको। तो एक के बाद एक ही बोल रहे हैं ना, वो जैसे जैसे उनका माइक खुलता है वो बोल देते हैं। आपको भी अगर नहीं, कुछ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे वैसे बता दो, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप भी यस सर बोल दो। ठीक है, ओके। अब ये नदी के कार्य हैं जो हम लोगों ने अभी देखे। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जब ऊपर की तरफ जो घाटियां बन रही हैं यहाँ पे, तो घाटियों में कौन सा काम हो रहा है, हम लोगों ने जो 3 काम देखे थे ये वाले। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे, ये जो काम 3 देखे हैं, इरोजन अपक्षरण, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन वहन, और तीसरा है डिपोजिशन और संचयन। तो नदी जब पहाड़ों से जा रही है तो वो कौन सा काम करेगी, वो करेगी अपक्षरण का काम, है ना। यहाँ पे अपक्षरण और वहन दोनों हो रहा है। उसके बाद जब वो पहुंचती है प्लेन में या मैदान में, तो वो कौन सा काम करती है, वो काम करती है डिपोजिशन या संचयन का। ये किसकी वजह से होता है, मैंने अभी आपको बताया, नदी की स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, तो जब नदी की स्पीड कम होगी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा यानी कि कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्लोप भी जेंटल होते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है, और नदी क्या करना शुरू करेगी, नदी इस तरह के पंखाकृत मैदान, जिसको एलुवियल फैन बोलते हैं, या फिर मियांडर्स, जिसको नागमोड़ी वलन बोलते हैं, या फिर फ्लड लीव्स या प्लेन्स, जिनको हम लोगों ने डेल्टा के रूप में भी पढ़ा है। ठीक है, ये सब बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, लास्ट में त्रिभुज है यहाँ पे, डेल्टा। ठीक है, तो ये क्यों बनाती है, क्योंकि यहाँ पर नदी अपने साथ बहुत सारा डेबरी लेकर आ रही है, अपने साथ बहुत सारी झीज लेकर आ रही है। ठीक है, आप लोगों ने किसी को पहाड़ पे चढ़ते हुए देखा है, या आप लोग खुद कभी पहाड़ पे चढ़ने गए हो हाइकिंग वगैरह करने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप लोग गए हो तो आपको पता होगा, जैसे जैसे आप स्टीप स्लोप पे चढ़ते हो, जब स्लोप स्टीप होता है तो आप जब उसके ऊपर चढ़ना शुरू करते हो तो क्या होता है, आप थकना शुरू कर जाते हो। और जब आप थकने लगते हो तो क्या करते हैं, खास करके जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो चीजें जरूरी नहीं होती है ना उसको फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या रखना है, अपना बैग हल्का रखना है। अगर बहुत भारी बैग के साथ में चलेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, जो चीजों की जरूरत नहीं है उनको साइड में रखते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना बैग हल्का कर रहे हैं। क्यों हल्का कर रहे हैं, ताकि वो आसानी से ऊपर चढ़ पाए। नदी के साथ भी वही होता है। नदी के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, नदी फ्लैट प्लेन पे है, जहाँ पे स्लोप कैसा है, जेंटल है। तो नदी को मालूम है कि अगर वो बहुत सारा भार लेके चलेगी, बहुत सारा लोड लेके चलेगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसको क्या करना है, अपना लोड जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है, अपना जो भार है वो कम करना है। तो क्या करेगी, वो जिस चीज की उसको जरूरत नहीं है उसको वो साइड में फेंकना शुरू कर देगी। और नदी को किस चीज की जरूरत नहीं है, पानी को छोड़ के नदी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, नदी को सिर्फ पानी चाहिए ना।
नदी का काम है पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उसके साथ अगर पत्थर है, उसके साथ अगर मिट्टी है, उसके साथ अगर बालू है, तो उसकी नदी को जरूरत नहीं है। तो नदी क्या करेगी, उसको इधर उधर डिस्पोज ऑफ करना शुरू करती है। ये जो डिस्पोजिशन का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन या संचयन। ठीक है। तो इसी प्रोसेस में वो क्या करती है, जब उसके पास में स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होती है, स्लोप फिर भी थोड़ा सा स्टीप होता है, बहुत ज्यादा जेंटल नहीं होता है, तो वो बना देती है एलुवियल फैन। उसके बाद जहां पे उसको एकदम जेंटल स्लोप मिलने लगता है, तो वो क्या करेगी, वहां पे नागमोड़ी वलन बनाने लगती है। ठीक है। उसके बाद में कहाँ पे, जहां पे उसको लगता है कि अब यहाँ पर मेरे को कोई और नदी आकर मिलने वाली है, ठीक है, तो वो क्या करती है, फ्लैटलैंड के ऊपर वो फ्लड लीव्स या प्लेन्स बनाना शुरू कर देती है। और लास्ट में जब समुद्र के पास मिलने लगती है, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो वो क्या करेगी, अलग अलग भागों में बट जाती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और उसके बीच में ये देखो यहाँ पे डिपोजिशन कर रखा है। तो ये एक ट्रायंगल की तरह दिखता है, एक त्रिभुज की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये डिपोजिशन का प्रोसेस है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? Sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, No, sir. चलो एक बार, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक बार आपकी टेक्स्ट बुक से देख लेता है। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम नदी के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हिम नदी के बारे में पढ़ेंगे। और अब ये अगर आपको समझ आ गया है, तो मैं आपको एक क्विज दूंगा 5 क्वेश्चंस की नदी के टॉपिक के ऊपर, आप उसके आंसर्स मुझे बताओगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए क्या। किसने क्या क्वेश्चन पूछा, किसी को डाउट है? हाँ बताइए, आपको डाउट है? अर्चना भास्कर जी, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। आप अगर कुछ बोल रहे हो तो मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप कर दो। मैं चैट बॉक्स में आपको मैसेज कर देता हूँ, आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर लो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप क्या पूछ रहे हो। यहाँ पे देखो, मैंने चैट बॉक्स में डाला है, यहाँ पे चैट बॉक्स के ऊपर आपको मैसेज दिख रहा होगा, उसमें अपना मैसेज टाइप कर दो प्लीज। ठीक है, चलो ये वाला आपका टेक्स्ट बुक का खोल लेते हैं, टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हम लोगों ने सारी चीजें खत्म की हैं कि नहीं की हैं, और उसके बाद मैं आपसे क्विज पूछूंगा। ठीक है, तो ये है आपका नदी से खनन कार्य। नदी खनन कार्य करती है, ठीक है, 3 स्टेजेस में करती है, अपक्षरण में, वहन में, और उसके बाद संचयन। ठीक है, और क्या क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म बनाती है, वो बनाती है घड़ई यानी कि गॉर्ज, उसके बाद वी शेप वैली यानी कि वी आकाराची दरी, दबदबा यानी कि वाटरफॉल। ठीक है, इसका जो वहन या संचयन का काम होता है वो कहाँ पे शुरू होता है, वो शुरू होता है पहाड़ों से। वहन का काम शुरू हो जाएगा क्योंकि वहीं उसने अपक्षरण किया है। मैदानों में कोई अपक्षरण का काम नहीं होगा, वहां पे क्या काम होगा, वहां पे सिर्फ संचयन का काम होगा। और जब वो संचयन का काम करती है तो क्या करती है, वो पंखाकृत मैदान बनाती है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मंद उतार होता है यानी कि जेंटल स्लोप होता है, जिसकी वजह से नदी का जो वेग है या स्पीड है वो कम हो जाती है। और इस वजह से उसको जहां से रास्ता मिलेगा वो वहां से गोल गोल घूमना, नाक की तरह, सांप की तरह वलन करना, जिसको हम लोग बोलते हैं सरपेंटाइन मोशन या मिएंडरिंग, वो नदी करना शुरू कर देती है। और इस प्रोसेस में क्या करेगी, अपने साथ जो भी लोड होता है, अपने साथ जो भी गाढ़ होता है, उसको वो कहीं ना कहीं रखना शुरू कर देगी, जिसको संचयन बोलते हैं। ठीक है, और संचयन के टाइम पे वो कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है, वो बनाती है पंखाकृत मैदान यानी कि एलुवियल फैंस, या फिर मियांडरिंग करती है, या फिर वो डेल्टा बनाती है, त्रिभुज बनाती है। ठीक है, आए समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। Yes, एक बार आप sir. लोग जल्दी से चैप्टर, मैं आप लोगों की क्वेज खोलता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया उतना जल्दी से रीड कर लो। एक बार मैं क्वेज ओपन करता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, जल्दी से रीड कर लो। कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। आपको देखो कहाँ तक रीड करना है, आपको बस ये यहाँ तक रीड करना है, यहाँ तक। ठीक है, ये बस एक बार ये देख लेना है बस। हाँ, इसमें एक चीज रह गई है, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है रिवर का, ये वाला।
ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है रिवर का। क्रॉस सेक्शन है ना, अगर सामने से कोई रिवर को देखेगा, नदी को देखेगा, तो कैसी लगेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लड लीव्स एंड फ्लड प्लेन्स इंग्लिश में, और मराठी में इसको बोला जाता है पूर तट, पूर मैदानी, ठीक है। तो नदी देखो यहाँ पर बह रही है, ये नदी है, इसको बोलते हैं रिवर बेसिन या रिवर बेड। नीचे का जो पार्ट है उसको रिवर बेड बोला जाता है या रिवर बेसिन बोला जाता है। आपको यहाँ पर लिखा गया है नदीचे पात्र, ठीक है। हर साल जो फ्लड आती है, नदी को मालूम है कि मुझे इसी चैनल में बहना है, नदी को मालूम है कि मुझे बस इसी के बीच में बहना है, लेकिन जब फ्लड आएगी तो क्या होगा, जब बाढ़ आती है तो क्या होगा, नदी का पानी यहाँ पर आ जाता है ना। इसीलिए इस जगह को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है फ्लड लेवीज, ठीक है, इंग्लिश में, और मराठी में इसको बोलते हैं पूर तट। ये फ्लड लेवीज क्या होती हैं, यहाँ पर फ्लड आएगी, नदी को मालूम है कि अगर मेरे पास पानी ज्यादा आएगा तो मुझे कहाँ लेके जाना है, फ्लड लेवीज पे लेके जाना है। और ये फ्लड लेवीज क्यों बन रही है, ये इसलिए बन रही है क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इरोजन का काम होता रहता है। यहाँ पे जो पत्थर आएंगे वो इसको बेडरॉक को नीचे 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 करते रहेंगे, है ना, तो यहाँ पे आपके लेवीज बनते रहते हैं। उसके बाद में जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ से पानी यहाँ पर आ जाएगा, सब जगह आएगा कि नहीं। और जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, जब बारिश खत्म हो जाएगी, तो पानी वापस से नदी में आ जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगी, यहाँ पे सिर्फ मिट्टी रह जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर मैदान या फिर फ्लड प्लेन। ये जो फ्लड प्लेन है, इसके अंदर जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल होती है, जो कि सबसे फर्टाइल या उपजाऊ जगह होती है। यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर लेती है, ठीक है। आया समझ में ये? यस यस सर। अर्चना बेटा, आपने बार बार हाथ ऊपर कर रखा है, मुझसे पूछो। यस सर। हाँ, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आपने चैट बॉक्स में भी कुछ टाइप नहीं किया है अभी, आपने हैंड रेज किया हुआ है बस, ठीक है। चलो जल्दी से अब ये चैप्टर को आप लोग रीड कर लो यहाँ तक, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे क्विज दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ तक पढ़ना है, पेज नंबर 31 तक, ठीक है। जल्दी से रीड करो, मैं क्विज ओपन करता हूँ। अच्छा ना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना हैंड रेज करो एक बार। हाँ बताइए, आपने हैंड रेज किया है, नरेंद्र पाटिल आईडी से जो ज्वाइन किए हैं। मुझे आवाज आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो सर। ठीक है, जल्दी से चैप्टर पढ़ लो ये हिमनदी तक, मैं आपको क्विज दिखाता हूँ फिर। पढ़ लिया सबने? ओके सर। यस सर। ठीक है, चलो, ओके, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। मैं अब इस वाला टैब शेयर कर रहा हूँ, एक एक करके कोई प्लीज कोरस में आंसर नहीं देगा, एक साथ नहीं देगा। जिसको आंसर करना है हैंड रेज करना, मैं नाम बुलाऊंगा तब आप लोग आंसर करना, ठीक है। यस सर।
आराम से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद में आंसर करो, सर। और हैंड रेज करना जिसको भी आंसर करना है। अगर आप लोगों के माइक में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई देगी, तो चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई कर देना, ठीक है। यस ओके सर। सर। रेडी सर। चलो, ये है आपकी क्विज, ये है पहला क्वेश्चन, दिख रहा है सबको। पहिला क्वेश्चन आहे, नदीच्या उगमस्थानी वेग जास्त असल्यामुळे प्रामुख्याने कोणते कार्य घडते। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, व्हाट वर्क प्राइमरीली ऑकर्स एट द रिवर्स सोर्स ड्यू टू हाई वेलोसिटी। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन मुझे इसका सही आंसर बताएगा। हैंड रेज करने हैं, कोई आंसर कोरस में नहीं देगा। चलो, हाँ, ऋतुपर्णा नाम से जो ज्वाइन किए हैं, नंबर डी बताओ आंसर बताओ। संचयन सही है, ऑप्शन गलत है। सर मैं ऑप्शन यहाँ पर देखो, वहन। उगम स्थान बोला है उसने, ऑप्शन ए वहन, ये भी गलत है। क्यों? आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, इसलिए मैंने बोला टाइम लो। देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, नदी का उगम हो रहा है जहां से। खनन सर। कौन सा? डी? बी खनन? हाँ, खनन सर सही हो बी। सकता है, खनन सही हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कहाँ से ओरिजिन, क्वेश्चन में क्या बोला है, ओरिजिन हो रहा है ना, तो वहां पे संचयन कैसे होगा? ओरिजिन पे संचयन होता है क्या? मैंने अभी आपको नो बताया सर। नदी का नो ओरिजिन पहाड़ सर। पे हो रहा है, तो यहाँ पे संचयन तो हो ही नहीं सकता। संचयन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, नीचे, है ना। तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, मैं गलत आंसर नहीं। हाँ, क्या होगा इसका? खनन, सर बी। करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कब होता है? जब खनन होता है, खनन के बाद ही तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, है यस ना। सर। यस। सबसे पहले खनन होना चाहिए। तो नदी जब ओरिजिनेट हो रही है, तो उसका वेग बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगी? वो तोड़फोड़ करेगी, खनन का काम करेगी, ठीक है। आया समझ में ये? ओके सर। यस यस सर। यस सर। यस Yes, सर। चलो, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अब ध्यान से पढ़ना है इसको। हाँ, नागनाथ यादव आईडी से जो ज्वाइन किए हैं, उन्होंने हाथ ऊपर किया है, और समृद्धि पाटिल। क्या कुछ डाउट है? सर नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वताच्या पायथ्याशी नदीचा वेग कमी झाल्यावर गाड्याच्या त्रिकोणी संचय। हाँ, नागनाथ यादव आईडी से जो ज्वाइन किए हैं वो, और हाँ बताओ, आपने जो नागनाथ यादव जिस आईडी से ज्वाइन किए हैं, बताओ आंसर बताओ इसका। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, विच लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड एट द फुट ऑफ अ माउंटेन बाय द ट्रायंगुलर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। अभी मैंने जस्ट आपको बताया भी है ये। वन सर। वन, हाँ सर। फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स यहाँ नहीं बनते हैं। फ्लड प्लेन्स मैंने आपको बताया कहाँ बनते हैं, जहाँ पे बाढ़ आएगी। यहाँ पे बाढ़ नहीं सर आएगी। डेल्टा। डी सर। सर डेल्टा। डी, सर वेरी बी। गुड। पंखाकृति मैदाने, एलुवियल फैंस, सही है, डी। ठीक है। क्या बनते हैं? पंखाकृति मैदाने या एलुवियल फैंस, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, उसके बाद में देखो। एक चीज याद रखो बच्चों, आप लोगों को है ना, जल्दबाजी के मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे सही आंसर टिक करने के, सही आंसर लिखने के। जल्दबाजी करोगे, आंसर गलत लिखोगे, तो जीरो मिलने वाला है। तो टाइम लो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, उसके बाद में आंसर करो। चलो, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। नदीच्या पात्राच्या दोन्ही काठांवर नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या बांधांना काय म्हणतात? व्हाट आर द नॅचरल एम्बैंकमेंट्स फॉर्म्ड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ अ रिवर कॉल्ड? ठीक है, नागमोड़ी वलन बोलते हैं, मियंडर, पूर्तक बोलते हैं, फ्लड लेवीज, पुलन बोलते हैं, बीच या सागरी भिंत, सी वॉल। एक सेकंड, बहुत सारे लोगों ने किया है। हर्षदा अहिरे कौन है? उन ऑप्शन बी। बी, नंबर बी। पूर्तक, फ्लड लेवीज, वेरी गुड, ऑप्शन सही नंबर आंसर बी। है। ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है एकदम। चलो, ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नदी समुद्राला मिळण्यापूर्वी त्याच्या मुखाशी गाळ साचून कोणता प्रदेश तयार होतो? विच रीजन इज फॉर्म्ड एट द रिवर्स माउथ बाय सेडिमेंट डिपॉजिशन बिफोर मीटिंग द सी? डेल्टा।
मेरे सर सी नंबर अच्छा, गलत गलत, चीटिंग कर दी किसी ने। मैंने बिना बोले आप लोगों ने आंसर दे दिया। चलो ठीक है, सही है आंसर डेल्टा। ऑप्शन डेल्टा नंबर बनाती है सी त्रिभुज, सर। ठीक है। क्या चीज? चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। नदीच्या तीव्र उतारामुळे तयार होणाऱ्या अरुंद आणि खोल दरीला काय म्हणतात? व्हाट इज द नैरो एंड, इसको प्लीज टाइम लेके देखो, टाइम लेके बताओ क्या बोलते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बेटा। नंबर सी। ऑप्शन ए। नो सर, ऑप्शन ऑप्शन ए बी है। वाले, ऑप्शन बी वाले मुझे एक बात बताओ, वैली थोड़ी बन रही है दबदबा पे यार। ऑप्शन दबदबा कहाँ होता है? अगर ये पहाड़ है आपका, यहाँ से पानी गिर रहा है, सर, वहां तब ऑप्शन दबदबा बन रहा है, ए। तो सर उसमें वैली कहाँ ऑप्शन से बनती सी। है? सी। सर ऑप्शन सी। बी। सर ऑप्शन ठीक नंबर है सी। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं जो आंसर हो सकता है। दबदबा तो नहीं हो सकता, दबदबा पानी गिरता है, दबदबा में कोई वैली नहीं बन रही है, ठीक है। ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपके सॉरी। पास में दो ऑप्शंस हैं जो सही हो सकते हैं। लोएस के प्लेन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पर या तो यू आकार की दरी बन सकती है, या तो घड़ई बन सकती है, या तो गॉर्जिया कैनियन, है ना। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? नैरो एंड डीप वैली। मैंने अभी आपको बताया यूरो आकार की जो दरी होगी वो क्या होगा? नैरो एंड डीप नहीं होगा, वो वैली है, ठीक है। नैरो और डीप क्या होती है? गॉर्ज होती है। इसकी डेफिनेशन भी हमने देखी थी। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी, सी। ठीक है। चलो गुड, आया समझ में? यस यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय सर। सर, थैंक गुड यू नाइट, सर। थैंक बाय यू। सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।